हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी को मेरा सलाम। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है मुसलमानों की पढ़ाई के लिए। मुसलमानों की जो पढ़ाई है बहुत पीछे हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं APJ अब्दुल कलाम की बात बताता हूँ। उन्होंने बहुत पढ़े वो, और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एग्रेसिव किया उन्होंने पढ़ने के लिए, ठीक है। मगर उससे मुसलमानों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पढ़ा क्या नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि एक आदमी आगे बढ़ रहा था, दूसरे पीछे खींचने वाले होते हैं, टांग खींचने वाले। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई इसी वजह से। पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, इधर उधर मौज मस्ती की है, बस खाने पीने में लगे रहे, शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, और बस यही चलता रहा सिलसिला। मतलब 100 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया भाई पढ़ाई क्या होती है। अब परेशान हो रहे ना, देखो, अगर पढ़े हुए होते तो परेशान ना होते, ठीक है। हर जगह ठेला नहीं लगाते, बस जैसे मौलवियों ने कह दिया वैसे करने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि हमारा अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है, हमसे क्या चाहता है, वो ये नहीं सोचा उन्होंने कभी भी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा है दुनियादारी भी कमाओ, और दुनियादारी कमाओ, दीनदारी कमाओ। और हम क्या कमा रहे हैं? कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ भी। देखो, और को देखो और अपने आप को देखो, ठीक है। ना हम आज तक अपनी ज़मीन रोक पाए हैं, ठीक है। ना ही हमारा कोई अस्तित्व भी रहा कहीं पर भी, ठीक। और ना ही हमको कोई जानने वाला। हमारा इतिहास ख़राब ही होता जा रहा है, ठीक है। जब मुसलमान अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, तो देखो चंगेज़ खां की कितनी बड़ी फौज थी, सारी को तबाह कर दिया मुसलमानों ने, ठीक। कोई तबाह नहीं कर पाया चंगेज़ खान की। तो उस टाइम के मुसलमान पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, समझदार थे। उन्हें पता था कि दुनियादारी भी ज़रूरी है और आखिरत भी ज़रूरत है, दीनदारी भी ज़रूरत है। और आज के मुसलमानों को क्या पता है कि दीनदारी ही ज़रूरत है बस सिर्फ, ठीक है। तो ये गलत उसमें चले गए, गलत डायरेक्शन में, ठीक है। इन्हें किसी ने ठीक से डायरेक्शन दी नहीं। डायरेक्शन जो देने वाले थे वो खुद, क्योंकि उनका तो सही चल रहा था, उन्हें खाने जब बचपन से लेके बड़े तक हुए हैं, उन्होंने कभी खुद से कमा के नहीं खाया है, ठीक है। 200 का ही लेके खाया है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे बुरा लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ ये जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। जो हमारे मदरसे के बच्चे होते हैं, वो बचपन से लेके और जब तक शादी होती है या कहीं मदरसे में रहते हैं, मतलब उनका परमानेंट खाना चलता ही रहता है। रही पैसों की बात, पैसे तो मिल ही जाते हैं, जो भी मिलते हैं थोड़े मिलते हैं, बाकी मिलते तो हैं। तो अगर मौलाना लोग चाहते हैं मुसलमान पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, तो आज मुसलमान बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद खां को देख लो आप, कितने अच्छे स्कॉलर थे मुसलमानों के, हैं। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो स्कॉलर हुआ मुसलमानों का, वो सर सैयद अहमद खां हुए हैं, जिन्होंने AMU यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है अलीगढ़ के अंदर। देखो कितनी शानदार बनाई है, हिंदुस्तान का दूसरी संस्था है सबसे बड़ी। तो अगर उनके पैरोकार बन जाते मुसलमान तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो भी देखो दीनदार भी थे और दुनियादारी भी थे, ठीक है। दुनियादारी मतलब पढ़ाई की है उन्होंने और अपने खानदान को बढ़ाया, और मुसलमानों के लिए देखो कितनी शानदार यूनिवर्सिटी बना के गए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला सलम्मा का मकाम अता फरमाएगा, क्योंकि उससे बहुत से मुसलमान बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं दिया। देखो जैसे इसराइल में, इसराइल के मुसलमान भी ऐसे ही हैं, ठीक है, और यहाँ के मुसलमान भी ऐसे ही है, हकीकत तो यही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी मुसलमान आगे पढ़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रही, जिहाद वाले सिस्टम नहीं है। अब जो जिहाद है वो पढ़ाई से जिहाद है, ठीक है। तो देखो ईमान की बात ऐसी रही, अगर आपका ईमान सही है, अच्छा है, सामने वाला खुद ही आपको देख कर आपके तरफ अग्रेसिव होगा, चाहे वो कितने कट्टरपंथी है, वो आपकी तरफ अग्रेसिव। मैंने कई जगह देखा है, मैं काफ़ी कट्टरपंथियों में रहा हूँ, हिंदुओं के बीच में, सिखों के बीच में रहा हूँ, मैंने देखा हूँ वहाँ पे। तो जितने भी कट्टरपंथी रहे हैं सब ने सपोर्ट किया है, ये नहीं कि उन्होंने कभी मुझे टोका है कि भाई तू ये मत कर वो मत कर, ठीक है। तो देखो अपने तुम नियम से और अपने सही संयम के साथ आप काम को करते हो, अंजाम देते हो ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। और आप बदतमीजी से बेतड़ाक होकर वो कर रहे हो वहाँ पे, नहीं सो कर रहे हो, मतलब सो नहीं करनी चाहिए। सो जो होता है ना वो लोगों के लिए चुभ जाता है, ठीक है। जैसा आप देखो हिंदुओं में सो हो रहे हैं, सो मतलब जैसे रैली पैली निकाल रहे हैं,
हिंदू राष्ट्र संघ ये वे, तो देखो कितना उसमें भागों में बटा हुआ है नहीं। तो ये चीज़ें मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जो देखो मैं उनके थोड़ा सा खिलाफ़ रहता हूँ, APJ अब्दुल कलाम के, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को कभी, वो चाहते ना कि मुसलमान आगे पढ़े, मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल कभी तवज्जो नहीं दी कि भाई तुम मुसलमान तुम पीछे हो, बिल्कुल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, पढ़ लो थोड़ा, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कभी कहा ही नहीं उन्होंने। सभी से कहा उन्होंने तो पढ़ो पढ़ो, है नहीं, भाई मुसलमानों को लेकर कभी कहा नहीं उन्होंने ये चीज़। तो ये नहीं कह रहा मैं कि उन्होंने, बस मुझे थोड़ी सी उनकी यही बातें चुभती है, उन्होंने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया कभी। और देखो सर सैयद अहमद खां थे, देखो उन्होंने कितना मुसलमानों को आगे बढ़ाया है नहीं। और बातें तो बहुत सारी है कहने के लिए। बाकी मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। देखो दीनदारी अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। अगर देखो आपसे मैं कहूँ कि आप दीनदारी करो, सिर्फ नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, रोज़े रखो, ठीक है, खिदमत करो दूसरे की, और तुम अपने शरीर का ध्यान ना दो, तो वो क्या है, मेरी बेवकूफ़ी है नहीं बेवकूफ़ी। मैं तुमसे कहूँ कि तुम बस कुछ मत करो, सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान दो, सिर्फ अल्लाह की तरफ, ठीक है। बाकी तुम्हें कुछ नहीं देखना दुनिया के अंदर, तुम्हें कुछ खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, आपकी शादी हो ना हो, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जैसे हमारे मौलाना लोग हुए हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। तो जो अंदर, जो हमारे अंदर जो गलत वो चीज़ें फैलाई गई हैं, वो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। अब देखो खाना खाना भी एक ईमान का छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। खाना खाना, अपने बच्चों को पालना, ठीक है, एक ईमान का हिस्सा है। पढ़ना ये भी ईमान का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो मुसलमानों के उलमा जो हैं, उन्होंने ये बहुत गलत किया है मुसलमानों से, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के, और मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाऊँगा इसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये मुसलमान के साथ एक गद्दारी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने फिर क्यों कहा कि तुम शादी भी करो, तो उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं मौलाना लोगों को, तो उन्होंने फिर क्यों कहा शादी करो, आप खाना खाओ। ये तो दुनियादारी चीज़ें हैं ना, खाना खाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये दुनियादारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ठेला लगाओ हैं, तो ये तो दुनियादारी काम है, क्यों कहा फिर उन्होंने, हैं, ज़रूरी थोड़ी था ये काम, ठीक है। तो मेरे सभी मौलानाओं से अपील है, मैंने एक बार इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अब फिर दोबारा से मुसलमानों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं, दोनों, दुनियादारी भी और दीनीदारी भी, ठीक है, दोनों तरफ से। ये ना कि एक ही पल्ला, ठीक है, एक पल्ले से तुम जो दुनिया में नहीं जी सकते हो। अगर देखो तुम खुद ही अपना दिमाग लगाओ, सभी देशों के पास अपनी आर्मी है, सभी बार अपनी सुरक्षा एजेंसी हैं, ठीक है, रो हैं, ठीक है, तो वो उसी वजह से अपने देश की रक्षा कर पा रहे हैं। फ़िलिस्तीनियों के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो आज मारे जा रहे हैं, नहीं मारे जा, आपके सामने हकीकत है, देख लो, ना पढ़ने का अंजाम देख लो, ठीक है। अगर वो पढ़ते, दिमाग लगाते, तो आज फ़लस्तीन की यह हालत नहीं होते, ठीक है। और उसी राह पर देखो, मैं अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, मगर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मेरा देश भी फ़लस्तीन की तरह, मतलब इजराइल फ़लस्तीन की तरफ ही जा रहा है। बहुत जगह मैंने नोटिस किया है ये, मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो में पहले बताया था थोड़ा सा, मैं बताऊंगा किस तरह से फ़लस्तीन की तरह ये भी इजराइल ही बनता जा रहा है। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ बहुत गलत चीज़ें होंगी, ठीक है, उसका हम खुद ही जिम्मेदार होंगे, ना कि और कोई जिम्मेदार होगा, ठीक है। हम खुद ही जिम्मेदार होंगे, जो हमारे स्कॉलर हैं वो खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ की, ठीक है। और बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, 10 मिनट हो गई। इसके लिए मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए और आप लोगों को भी अच्छी बातें मिल जाएं, जिससे मुसलमान थोड़े सुधर जाएं। सुधरना मतलब सुधरे हुए हैं, यानी बिगड़े हुए हैं, सुधरे हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ एक जो नई आज के टाइम में डिजिटल और स्मार्ट चीज़ें चल रही ना, उनके बीच में आ जाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम
टोपी मत लगाओ, दाढ़ी मत रखो, कुर्ता मत पहनो। मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के लिए सर, मैं पढ़ाई के लिए फोकस कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है भाई पढ़ाई। तुम गुफाओं में जाकर पढ़ाई कर लो, जंगलों में जाकर बैठ के पढ़ाई कर लो, घर पर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, करो पढ़ाई करो भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान वासियों सभी पढ़ो, सभी पढ़ो, सभी आगे बढ़ो। ठीक है, खास करके जो पिछड़े वर्ग हैं, OBC, SC ST, इनमें से तो बहुत ज़्यादा इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो वर्ग हैं वो ऊँचे नहीं हैं, वे थोड़े आगे लेवल के हैं, आगे की सोच के चलते हैं। ठीक है, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, उनके कारोबार अच्छे हैं। और जो SC ST हो गए, OBC हो गए हैं, गरीब वर्ग से हो गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, तो वो थोड़े कमज़ोर हैं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो पढ़ेंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अपने दिमाग का ठीक से यूज करेंगे। ठीक, तो बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को ध्यान दिया, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें ध्यान देने की हैं जो मैंने कही है, उनको बहुत ध्यान से देख सुने। ठीक है, शुक्रिया, बाय।